नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। और साथ ही बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता, जो कि बताएंगे आज बाजार में कहां पर बढ़ोतरी और कहां पर गिरावट दर्ज की गई। सबसे पहले जरा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में आज हमने वीकली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स करीब 542 अंक टूटकर 65,241 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 144 अंक फिसला 19,382 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 482 अंकों की गिरावट दिखी हमें। 44,513 के स्तर पर यह बंद हुआ। और आइए अब कुशल गुप्ता से जानते हैं कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। तो ग्लोबल बाजारों में गिरावट के साथ साथ एफआईएस की जो लगातार बिकवाली हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उस वजह से यहां पर लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि भारतीय बाजारों पर आपको दबाव देखने को मिल रहा था, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे जो इंडाइसेज हैं 0.7% से लेकर करीबन 1% तक लुढ़कते हुए भी नजर आ रहे थे। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में, लेकिन चढ़ने वाले कुछ एक शेयर भी थे जहां पर अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक शामिल रहे। 1.5 से 2% तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही थी। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से आईआरएफसी आप देखिए 14% तक की दमदार तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ रही थी। साथ ही डिक्सन टेक 7.5% के अच्छे खासे गेन से डीजीएफटी नोटिफिकेशन आने के बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखाता हुआ भी नजर आ रहा था। वेदांता यहाँ पर 7% तक की गिरावट थी। नतीजों के बाद कंसाई नेरोलैक में भी आज आपको बिकवाली का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से केएसबी लिमिटेड दमदार नतीजे आते हुए दिखे थे, 17% तक की तेजी यहाँ पर बनी। आईबी हाउसिंग पर भी डबल डिजिट गेन्स आज आते हुए नजर आ रहे थे। आईडीबीआई बैंक और लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी का रुझान बना। पर गिरावट कहाँ थी? गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर करीबन 5.5% का फॉल था। साथ ही जिस तरह से जीएसटी काउंसिल का क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया, उसके बाद डेल्टा कॉप पे 4.5%, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 6-6.5% तक भी ये काउंटर लुढ़कता हुआ नजर आया। इंटरग्लोब एविएशन नतीजों के बाद 4.5% लुढ़का और एपीएल अपोलो पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल रहे थे। तो काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर उतार चढ़ाव का मूड माहौल आज के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया। अब यही देखना है कि कल जब हम वापस लौटेंगे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं और क्या रहती है फाइनल क्लोजिंग। और आइए अब हमारे साथ आज के एक्सपर्ट है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी स्वागत करते हैं। कैसा लगा आपको आज का बाजार? एक्सपायरी के दिन हमने बाजार में थकान देखी। नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि कल की जो कमजोरी थी उसके मुकाबले में आज थोड़ा सा सेलिंग कम था, लेकिन वीकली एक्सपायरी होने के कारण प्लस आज भी हमने देखा कि एफआईएस के भी आंकड़े कोई ज़्यादा खास नहीं थे। काफ़ी हद तक बिकवाली थी। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि मार्केट में जब तक ये थोड़ा बहुत ग्लोबल इवेंट्स का दौर चलेगा तब तक मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे। हमको लग रहा है कि देखिए जो नतीजे आ गए हैं वो नतीजे डेफिनेटली काफ़ी उत्साहजनक है। कंपनी की जो कमेंट्री आती है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से देखिए निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भी काफ़ी बड़ा रिजल्ट हेवी दिन था। आने वाले 8-10 दिन में और थोड़े बड़े कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए। और मेरे ख्याल से देखिए ये यूएस का जो डिफॉल्ट हो गया, ये क्रेडिट रेटिंग आ गई है, इससे कोई बड़ी मात्रा में कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि इसका बड़ा कोई कोरिलेशन नहीं है। हमको लग रहा है कि 1-2 दिनों के बाद मार्केट स्टेबलाइज होंगे और वापस एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है। जिन्होंने पहले खरीदा नहीं है, निचले लेवल पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे खरीदने का मौका मिल रहा है, तो इसको जरूर इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। बिल्कुल। और अविनाश जी आपसे जानेंगे, किसी को लंबी अवधि का नजरिया रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी पसंद रहेगी? इनफैक्ट स्वाति, हमको एक मिड कैप कंपनी पसंद है जिसका नाम है दीप इंडस्ट्रीज। अभी ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी आउटसोर्स गैस कंप्रेशन वाली कंपनी है, जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है। इनके काफी बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे ओएनजीसी, वेदांता वगैरह। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 1160 करोड़ है
और कंपनी ने पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर दिखाए थे। 340 करोड़ पे 140 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, यानी कि ऑलमोस्ट 40% मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125 करोड़ था, जो पिछले साल करीबन 72 करोड़ था। पहले तिमाही के नंबर भी बहुत दमदार है, करीबन 101 करोड़ पे इन्होंने करीबन बहुत अच्छा नंबर ऑलमोस्ट 30 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में करीबन सिर्फ 20 करोड़ था। कंपनी का मानना है कि कम से कम 20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ करेगी, लेकिन हमको लग रहा है कि करीबन 30% ग्रोथ भी पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक एक्विजिशन किया था पिछले साल, डॉल्फिन ऑफशोर, जो एक सिख कंपनी थी, जो अभी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ये टर्न अराउंड करेंगे और सेकंड हाफ ऑफ FY24 में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की कंट्रीब्यूशन आएगी। सबसे बड़ी बात जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी है कि डॉल्फिन का शेयर जो डीलिस्टेड था, वो वापस अभी महीने 1.5 महीने में लिस्ट होने वाला है, तो वहां से भी वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी को मिलेगी। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 22-23 रुपीस की अर्निंग पर शेयर दिखाएगी और अगले साल दैट इज FY25 के लिए करीबन 25-26 रुपए की अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और अच्छे मार्जिन पे काम कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को जरूर एक मौका देना चाहिए। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहा है, तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक डीप इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश जी की ओर से। आइए पहले कॉलर से बात करें। गांधीनगर से प्रेम पटेल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मैंने अभी रिसेंटली 1500 शेयर HPCL के लिए है 305 रुपीज में, तो क्या करना चाहिए मुझे? अभी ये गिरावट में अभी वो 276 तक पहुंच गया है। आपका व्यू कब तक कर रहा है HPCL पर? आई कैन वेट फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजर है HPCL। खरीदारी जब की थी तो काफी ऊंची खरीद हो गई अविनाश जी इनकी। अभी फिलहाल 1-2 साल रुकने का इरादा तो रख रहे हैं HPCL में, आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफी अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी स्टेबल है। इनफैक्ट नतीजों की बात करें तो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने HPCL, BPCL, उसके बाद IOC, उन्होंने नंबर्स तो बहुत तगड़े दिखाए। और इसका एकमात्र कारण है कि एक तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम है, इनके GRMs इंप्रूव हो चुके हैं, और जो 2 बड़े कस्टमर्स है जैसे ऑटो और एविएशन, यहाँ पे थ्रूपुट बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। सो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर कम से कम 12 to 15 मंथ्स का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है अच्छा बाउंस बैक आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस की जरूरत है। कंपनी डेफिनेटली आगे चल के अच्छे नंबर दिखाती है, तो ऑब्वियसली इसमें री रेटिंग आएगी, तो यहाँ पे होल्ड करे, लॉस में पोजीशन ना काटे। बिल्कुल, तो HPCL बने रहिए, आपके लिए यही सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर है जयपुर से दिनेश भाटी। दिनेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ, NMDC है, 10,000 क्वांटिटी, 117 पे बाइंग है। 10,000 क्वांटिटी? यस। ओके, और कब तक का व्यू है आपका? साल भर का। साल भर NMDC में रखना चाह रहे हैं। नुकसान काफी है इन्हें फिलहाल, क्योंकि क्वांटिटी भी इनकी काफी ज्यादा है। NMDC कैसा लग रहा है आपको अविनाश जी स्टॉक? देखिए, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में सारे मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस एज वेल एज आयरन ओर की जो कीमतें हैं, वो डेफिनेटली पिछले 2-3 महीने में काफी कमजोर हो चुकी है। प्लस चाइना का जो मेजर मूवमेंट था ग्लोबल मार्केट्स में, वो भी अभी फिलहाल पूरी तरह से रिजल्ट हुआ नहीं है। हमको लग रहा है कि देखिए, इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी ली है, नजरिया भी इनका कम से 12 महीने का है। थोड़ा सा इनको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मेटल सेक्टर इस पहले तिमाही में भी काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो नजरिया अगर थोड़ा लंबा है तो ही यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर इन स्टॉक्स में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग NMDC। तो मेरे ख्याल से नजरिया 12-18 महीने का है तो ही होल्ड करिए। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से कोई स्विच करके कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट या ऑटो, ऐसे सेक्टर्स में पैसा डाले जहां पे मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर के मुकाबले में अच्छा पैसा बनेगा। जी, रही आपके स्टॉक पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं पुणे से प्रदीप जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल के 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 82। ओके, व्यू कब तक का? लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू इरकॉन में, जिसमें अच्छा, बहुत अच्छा इनफैक्ट मुनाफा इनके पास है, लेवल्स पे अच्छे एंट्री है, शेयर की क्वांटिटी भी काफी है। बताइए सर अविनाश जी, इरकॉन इंटरनेशनल में अब आगे की राह इनके लिए क्या रह सकती है?
देखिए, मेरे ख्याल से इरकॉन इंटरनेशनल इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री की है और ये कंपनी एपीसी बेसिकली टर्नकी प्रोजेक्ट्स और रेलवे को कैटर करती है। तो मेरे ख्याल से देखिए टेलविंड्स तो रेलवे सेक्टर में काफ़ी मजबूत है। इनका ऑर्डर बुक भी बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्डर्स बिल्ट अप किया है। अभी एग्जीक्यूशन अगर ठीक-ठाक होता है तो मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी तो होल्ड करें, बट मेरे ख्याल से 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। तो आपके लिए इरकॉन इंटरनेशनल पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। सुभाष जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शो में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास एलटी फूड्स के 9,300 शेयर है, 80 रुपीज के भाव से। लॉन्ग टर्म व्यू है 2 साल का, क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू एलटी फूड्स पर ये रख रहे हैं। बताइए अविनाश जी, कैसी स्ट्रैटेजी इनकी लगी आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एलटी फूड्स खरीदा है और ये सभी जानते हैं कि नॉन बासमती राइस का जब से बैन हो चुका है, तब तक सारे जो चावल की कंपनियाँ हैं उसमें अच्छी तेज़ी हमने देखी है। तो एलटी फूड्स भी बहुत एक वेल नोन प्लेयर है इस स्पेस में। मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमा लिया है, तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करें और बैलेंस क्वांटिटी जो है वो अगले 12-18 महीने के लिए होल्ड करें। हालाँकि इनका जो कॉस्ट है और जो कैपिटल है वो पूरी तरह से रिकवर करे और बैलेंस क्वांटिटी जो भी बचेगी वो मेरे ख्याल से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो डेफिनिटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मुनाफ़ा वसूल करें। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, बट प्रॉफिट बुकिंग भी करें। आपके लिए एलटी फूड्स में ये स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह अविनाश जी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मथुरा से राम जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी, मेरे पास विप्रो के शेयर हैं, 250 शेयर है, 550 की एवरेज से। क्या करूं जी? मेरा व्यू है 1 ईयर का। एक महीने 1 मंथ का व्यू कह रहे हैं आप? बहुत ही छोटा व्यू आपका विप्रो पर है और नुकसान भी अच्छा खासा है आपका। सर, विप्रो में अभी क्या करना चाहिए ने? बहुत ही छोटा व्यू है इनका तो। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए स्वाति 1 मंथ में तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी मात्रा में अपसाइड आएगी। नज़रिया आप थोड़ा-सा लंबा रखिए क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस है, हेडविंड्स है और जिस प्रकार की कटौती गाइडेंस इन्फोसिस ने की है, उसके बाद ये सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस लग रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का आप रखते हो, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लगता नहीं है। ओके, राजेश जी मुंबई से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ और मुझे ना डेल्टा कॉर्प और अदानी विल्मर ये दोनों पे मैं करंट लेवल पे क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा होल्ड करना चाहिए? ओके, डेल्टा कॉर्प और अदानी विल्मर करंट लेवल पर क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे अविनाश जी इन्हें? देखिए, मुझे लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प में जो अभी जो प्राइस ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा-सा नरम इसलिए क्योंकि जीएसटी का ऑलमोस्ट अभी फाइनलाइज़ हो चुका है। तो इस कारण से मार्केट्स में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है अर्निंग्स को लेके। लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो एक बात ध्यान में रखिए कि डेल्टा कॉर्प सबसे बड़ा ऑनलाइन कैसीनो प्लेयर है। काफ़ी प्रॉफिटेबल इनके ऑपरेशंस है, कंपनी भी कर्जा मुक्त है और ये बिज़नेस मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी इंडिया में प्रेज़ेंट करता है। तो स्केलेबिलिटी है, तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा अगर रखेंगे तो इस प्राइस पे ये ज़रूर खरीद सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट ना करें। तो आई थिंक डेल्टा कॉर्प में अच्छी खासी कमाई होगी अगर नजरिया 1.5 साल का है। और दूसरा शेयर कौन सा बोला था इन्होंने स्वाति? अदानी विल्मर। देखिए अडानी विल्मर जो तिमाही रिजल्ट आए, ऑयल की कीमतें बढ़ी थी, ऑब्वियसली मार्जिन पे थोड़ा सा इनको कट देखने को मिला। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए कि अडानी विल्मर एक ब्रांडेड प्ले है, B2C सेगमेंट में काम करती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके इनके बास्केट में है। तो नजरिया यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर लंबा रखते हैं तो इस लेवल पे थोड़ा सा खरीदिए। मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में होपफुली यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन टाइमलाइन जरा लंबा रखिए। ओके, आपके दोनों स्टॉक्स पर ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की ओर से। कोलकाता से सूफी जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुशील जी, माफ कीजिए, सुशील जी हमारे साथ हैं। मेरा 3 स्टॉक पर सवाल है। मेरे पास जोमेटो है, 85 पर लिया हुआ 750 शेयर। मेरे पास फिन पाइप है
211 पे लिए हुए 200 शेयर, और मेरे पास हेरिटेज फूड्स है 272 के भाव पे 300 शेयर। जोमेटो बाकी के 2 शेयर फिर से आप रिपीट करेंगे? हेरिटेज फूड और अपोलो पाइप। ओके ओके, हेरिटेज फूड और अपोलो पाइप। व्यू एक बार बता दीजिए। 1 से 2 साल का। ओके सर, जोमेटो, हेरिटेज फूड और अपोलो पाइप तीनों स्टॉक 1 से 2 साल के व्यू के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि जोमेटो में आज नतीजे जो आ गए वो बहुत ही उत्साहजनक थे। इनफैक्ट पहली बार कंपनी ने अपना जो कामकाजी घाटा है वो काफी कम किया है। करीबन 48 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस इन्होंने रिकॉर्ड किया है पहले क्वार्टर के लिए, जो पहले क्वार्टर लास्ट ईयर में करीबन 300 करोड़ था। तो काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। मार्केट को इस बात पे काफी अच्छा लगना चाहिए जब कल स्टॉक ओपन होगा। मेरे ख्याल से एक ऑपरेटिंग लॉस कम होना एक अच्छा सिग्नल है कि कंपनी अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे नजरिया 1.5-2 साल का आप रखिए। यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी इसी दौरान से इसी रेट से अगर बढ़ती है तो इसमें अच्छी खासी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक उन्होंने अपोलो पाइप का है। देखिए, अपोलो पाइप्स भी एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, और जिस प्रकार से अभी ट्रैक्शन पाइप कंपनीज में हम देख रहे हैं, कामकाजी मुनाफा, रेवेन्यू, तो अपोलो पाइप्स ऑल्सो शुड डू वेल। यहाँ पे भी नजरिया साल 1.5 साल का काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होल्ड करें। और तीसरा शेयर कौन सा बोला था? हेरिटेज फूड। हाँ, हेरिटेज फूड्स में देखिए ये डेयरी का बिजनेस है जो बेसिकली आंध्र प्रदेश से काम करती है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस क्वार्टर में इन्होंने बहुत ही दमदार नंबर दिखाए। बहुत समय के बाद इन्होंने अभी नंबर्स सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे दिखाए। ये नंबर्स हमारा मानना है कि आगे भी कंपनी मेंटेन करेगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो इस शेयर में अभी बड़ी चाल आने की बाकी है, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। मेरे ख्याल से ऑल 3 शेयर्स में अगर साल 1.5 साल का आप नजरिया रखते हो तो अच्छी खासी कमाई होगी। ओके, 1 से 1.5 साल का नजरिया रखने की सलाह इन स्टॉक्स पर आपके लिए। उत्तर प्रदेश से राज इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास M&M है, 1459 की खरीद है मेरी, और 69 शेयर है मेरे पास। 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ अभी मैं तो क्या? 6 महीने का नजरिया M&M पर रख रहे हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, M&M में जो बड़ा ट्रिगर अभी नियर टर्म में आएगा वो ये है कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में कई नई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, काफी बड़ा निवेश आने वाला है। तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए और स्टॉक के लिए पॉजिटिव बात है। और रही बात कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो हमको लग रहा है कि देखिए, इनका जो ऑटोमोटिव बिजनेस है यहाँ पे तो 1.5-2 साल का अभी भी वेटिंग लिस्ट है कई गाड़ियों के मॉडल पे। ट्रैक्टर बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से नजरिया 6 से 12 महीने में काफी पॉजिटिव है। अभी स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म इसलिए कर चुका है क्योंकि इन्होंने बीच में आरबीएल बैंक में शेयर खरीदे थे। मार्केट्स को ये डिसीजन पसंद नहीं आया, लेकिन फंडामेंटली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय मेरे ख्याल से कम 1550-1600 का टारगेट आपको अगले 6 से 12 महीने में मिल सकता है। होल्ड करें, M&M में यही सलाह आपके लिए आ रही है। अगले कॉलर हैं जयपुर से आयुष जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, ये कह रहा था मैम, मेरे पास सफायर फूड्स हैं 1400 की रेट से 20 शेयर, और NFL है मेरे पास 72 की रेट से 200 शेयर। तो इसमें क्या करना चाहिए मैम? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में रेडी हूँ। NFL बोला दूसरा स्टॉक आपने? जी मैम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, ठीक है। सफायर फूड और NFL सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स, या शॉर्ट टर्म के लिए भी इनफैक्ट व्यू जानना चाह रहे हैं, किसी में शॉर्ट टर्म व्यू आपको ज्यादा सही लगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सफायर फूड्स की पहले बात करें तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो कंपनीज QSR स्पेस में काम करते हैं, जैसे सफायर फूड्स भी QSR प्लेयर है, तो यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा दबाव है। इनके खर्चे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़े और मार्जिन्स में थोड़ा सा कंप्रेशन आ चुका है। लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि सफायर फूड्स में एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा QSR प्लेयर है और KFC का पार्टनर है, तो डेफिनेटली इनके पास अच्छी नेटवर्क भी बिल्ट इन है और अच्छा प्रोडक्ट मिक्स भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको होल्ड करना चाहिए। दूसरा शेयर कौन सा बोला था इन्होंने? सर NFL। NFL बेसिकली एक सरकारी कंपनी है, फर्टिलाइजर स्पेस में काम करती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार जिस प्रकार से मानसून का प्रोग्रेस हो चुका है, और नॉर्मली हमने देखा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स तब चलते हैं जब मानसून का अराइवल होता है,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखिए। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट मिक्स है, जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ये कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है, मेरे ख्याल से काफी सस्ते भाव पे वेव ट्रेड कर रहा है। नजरिया शॉर्ट टर्म नहीं, बट थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा अगर आप 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं। ये रही आपके दोनों ही स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट की राय। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। 2 स्ट्रेटेजी में से दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में 1820 का कॉल 55 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 45 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रासिम का 1820 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है डाबर। डाबर का 550 का कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। डाबर में ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 15 रुपए का 550 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 22 रुपए से लेके 24 रुपए तक का। तो 550 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो ग्रासिम और डाबर में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आ रही है सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सुमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपके नजर में हफ्ते भर का नजरिया, अविनाश जी, कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, हफ्ते भर के नजरिया के स्टॉक के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो दीप इंडस्ट्रीज का कॉल दिया वहां पे टारगेट प्राइस 330 रुपया है 12 से 15 महीने के लिए। तो ये बात नोट डाउन करें। और जो पोजिशनल पिक है वहां पे क्लियरली हमने पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक चुना है। नंबर्स बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया। 327 का रेट है। यहाँ पे करीबन 337 340 का एक टारगेट प्राइस 8 से 10 दिन में पॉसिबल लग रहा है। और यहाँ पे 321 का एक स्टॉप लॉस रखे। ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक 8 से 10 दिन के लिए। 8 से 10 दिन के लिए कैनरा बैंक में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सर, हमारे साथ आज आप शो में शामिल हुए।